मैं तो कोई जेल में नहीं बैठा, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। संडे मॉर्निंग मेरे को बोल रहे हैं भाई बेल करा दे, एंड मैं बोल रहा हूँ साले हराम खोरो, मेरी नौकरी इसलिए छुड़वाई थी तुमने। 7 साल जेल चले जाएंगे, धंधा कैसे चलेगा पीछे से। मतलब हमको ग्रेचुइटी मिली थी, मेरे को ऐसा लगा बेइज्जती हो गई। सो सॉरी, मैं क्वेश्चन भूल गया आपका। फॉल्स कंफर्ट दे रही है आपको। So Shnir, if we look at it, there are two types of success stories in the founder world that we see. One are these founders like Steve Jobs, or you have Mark Zuckerberg or Nitin Kamath, who have really just dropped their education and started off on something they were passionate about. Then we have success stories like yours, where you've had a somewhat typical ki engineering ki, फिर MBA की, उसके बाद for a couple of years you worked in big MNCs, and then you started your startup journey. So today, what is your what is your thought on, or what's your advice for our students here? कि what path should they follow? इंटरेस्टिंग। हिंदी बोल लो यार। बिल्कुल सर। इसकी जितनी अंग्रेजी मेरे को आती तो मैं आज कहीं और बैठा होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो नहीं, सही है यार। एक्चुअली अगर आप देखोगे कि ठीक है हम बकेट्स में डाल रहे हैं, बट 2 बकेट है कि कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, एंड कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट बोलते हैं यूएस में, पर स्कूल कॉलेज ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि 12वीं नहीं करी किसी ने। ऐसा फाउंडर मेरे को नहीं मिला अभी तक। 12वीं तो सबने करी है, बट हाँ कोई अंडर ग्रेड से ड्रॉप आउट हो गया, कोई बी स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, एंड लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की है। आई थिंक दोज आर लाइक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट पीपल एट सम लेवल कि उनका इंटरनल ड्राइव टू एजुकेट देमसेल्फ एंड टू लर्न इतना हाई था कि उनको लगने लग गया यार ये जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस है इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, राइट, कि इससे जल्दी तो मैं खुद से ही सीख लूँगा। एंड दोज पीपल हैव गॉन एंड बिल्ट एक्सेप्शनल बिजनेसेस। सो या दैट टू मी वो एक बहुत ही एस्पिरेशनल चीज़ है। वो दैट इज समथिंग लाइक यू हैव टू बी बॉर्न विद, राइट, लाइक इट्स इधर यू हैव इट और यू डोंट, काइंड ऑफ स्किल है वो। एंड निखिल, नितिन, of course they are very dear friends. I speak to them quite a few times. I find them exceptional people. यार कोई भी अगर 1250 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता उसने कुछ भी पढ़ाई लिखी है कि ये नहीं है। लाइक भाई तू 1250 करोड़ पे साल का कमाता है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, राइट। एंड ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मतलब और भी अच्छा है, राइट, लाइक टाइम वेस्ट भी नहीं किया, फालतू का हार्ट बन भी नहीं है। तो एंड या बट लाइक फॉर लेसर मॉर्टल्स लाइक अस, जिनको भगवान ने नहीं दिया इतना दिमाग, तो कुछ पर एस्पिरेशन दिया है, तो कुछ तो हमको भी करना है, राइट। तो देन यू गो डाउन द पाथ ऑफ वॉट ऑल ऑफ अस एज इंडियंस normally go through, right, is saying get educated, get good education, and rise one step at a time. So I think I went down that path, and for a lot of people who even go for education, ज़रूरी नहीं है कि आप entrepreneur बनोगे, right, like it's I would say becoming an entrepreneur and a successful entrepreneur at that is like a 0.1% probability event, right? So 99.9% of time that's not the path you'll end up on, right, most probably. But in my case it was very simple कि तुम्हारी एक aspiration है to get to a certain level of standard in life, right, saying कि ठीक है तुम middle class background से थे, तुम 100 गज के मकान में पैदा हुए, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम सोचोगे अरे मेरे पास इतना बड़ा मकान आ जाए इस सोसाइटी में, एक इतनी गाड़ी आ जाए और मेरे पास इतने पैसे पड़े हो तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो बट आपको वो एक बार ही अचीव करना पड़ता है। कई बार आप जब वो अचीव कर लेते हो ना, फिर आपको अंदर से आवाज़ आने लगती है यार कि मैं ये जो नौकरी कर रहा हूँ ना, ये नाउ मैं अपना कहीं गला घोट रहा हूँ इसके चक्कर में। तो आई वॉज ऑन दैट पाथ फॉर 9 years. आई वर्कड एट बैंक्स. Very bad mistake, right? I think bankers hate me a lot. I hate bankers even more. But
मतलब आई एम सो स्लो कि मेरे को 9 साल लगे ये फिगर आउट करने में कि ये नहीं करना है या कि क्या बकवास है, राइट. बट या आई डिड दैट. आई वाज आई वर्कड एट कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर 7 years, राइट. I don't know if any of you would ever end up working in any place for 7 years, right? At a trot. It'll be a very exceptional scenario. मतलब मैं भी जब कर रहा था, मैं लेफ्ट राइट देखता था, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, बट यू नो यू समहाउ वर कनेक्टेड टू योर बी स्कूल ग्रुप एंड एवरीवन यूज्ड टू कीप जंपिंग जॉब्स, राइट. सो 7 साल के बाद, एंड आई वाज अ कैंपस प्लेसमेंट. So after 7 years, it was me and another friend of mine who had not changed jobs, right? And मतलब हमको ग्रेचुइटी मिली थी, मेरे को ऐसा लगा बेइज्जती हो गई. मतलब ग्रेचुइटी का नाम ही चेंज करके बेइज्जती कर देना चाहिए, right? वो 5 साल के बाद वो कुछ अमाउंट आती है आर्बिट्री एंड यू गेट अ प्लाक फ्रॉम द कंपनी सेइंग आपने 5 साल बिताए हैं. एंड आई थिंक एट कोटक आई गॉट अ 5 gram or 10 gram gold coin along with that, right? And then when you get that coin, you start thinking, shit man, like what am I doing, right? कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे. And literally I left Kotak for 2 reasons. A, they wanted me back in Bombay, which was never going to happen. मैं दिल्ली का लड़का हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आया था बॉम्बे से वापस. मैं बॉम्बे तो नहीं जाने वाला था, तो मैंने बहुत साल तो उनको लटकाया, बट जब उन्होंने मेरे गले पे तलवार लटका दी कि बॉम्बे आ जा वरना नौकरी नहीं है, तो मैंने बोला नौकरी नहीं है, मैं नहीं आ रहा. ठीक. द अदर थिंग वाज, यू नो, आई हैड जस्ट डन वन जॉब टिल देन, सो आई डिडंट नो whether I was better off or worse off because I had only one data point, right? मैं क्या करूँ? मतलब मैंने एक इंडियन लाला के लिए काम किया है, एंड उदय कोटक वी यूज्ड टू as a word of endearment call him Lala, and I think it's a very good word, nothing wrong in it. तो एक ही लाला के लिए काम किया था, तो then that's how I jumped ship. But long story short, मेरे को ये लगता है कि आपको जेन्युइनली अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो बहुत ही बड़ा कीड़ा होना चाहिए, राइट. एंड यू आर बेटर ऑफ कि अपनी लाइफ की जो बेसिक्स हैं वो सॉल्व कर लो बिफोर दैट कीड़ा टेक्स यू ऑन पाथ्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट. सो दैट वाज माय पाथ, सेइंग ठीक है, अपने 9 साल किया, फिर थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप सीखा ग्रोफर्स में, फिर अपना जंप किया. The people who do it out of college, hats off to them, yeah, they're much smarter. So Kotak के बाद Ashneet, you had 3 like relatively compared to Kotak shorter stints, like you know you had Amex, Grofers, PC Jewelers, and all of them are just as different as it could be, right? As companies at least. So what attracted you to each of these opportunities? Like what were you looking for in each of them? कैसे decide किया कि आगे क्या? See, shorter stint नहीं थी actually. Even at Amex I was there for 2 years. At Grofers I was there for 2.5 years. PCJ was a smaller stint for sure. तो Amex में तो मेरा काम बहुत सिंपल था. मेरे पास चेक बुक थी Amex की, और मेरे को बोला था कि आप किसी भी पेमेंट्स कंपनी में पैसे डाल दो, ठीक है. सिंपल, लाइक एज सिंपल एज दैट. एंड दे सेड कि खुद ही मार्केट डिफाइन कर लो, खुद ही मार्केट को बाइफरकेट कर लो और हमको बता दो कहाँ पे हमारे को पैसा डालने का सेंस है और हम पैसा डाल देंगे. सो आई वाज लीडिंग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बोलते हैं. एसेंशली माय जॉब वाज टू इन्वेस्ट मनी यू नो इन अदर स्टार्टअप्स, स्पेशली इन द पेमेंट्स फिनटेक स्पेस. एंड मतलब फिनटेक उस टाइम तो सिर्फ पेमेंट्स ही था, दिस लेंडिंग एंड ऑल हैड नॉट कम थ्रू. एंड आई यूज्ड टू वर्क विद इंडिया, in fact South Asia Amex head, a guy called Sanjay Rishi, who's a very dear friend now. And वो भी पंजू था, मैं भी पंजू था. हम आर्बिट जोक्स मारते थे आपस में, खुश रहते थे, राइट. लाइक उसके जोक्स मेरे को ही समझ आते थे, मेरे को उसके आते थे. तो बट इट वाज अ गुड टाइम at Amex. I met 100 companies, right. विजय शेखर शर्मा जब अली बाबा से अपना राउंड कर रहा था, ही हैड कम टू मी, सो ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस इन नोएडा. 3 घंटे मैं बैठा हूँ उसके साथ, राइट. एंड
Vijay is a great guy. I love him. He has that energy which I think is very enviable. वो 3 घंटे में बैठ के उसने मेरे को मतलब पूरा मतलब ब्रह्मांड का के दर्शन कराए कि मैं बना क्या रहा हूँ और मैं ही होऊंगा और तो कुछ होएगा ही नहीं मेरे सिवाय. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. सो आई सेड कि ठीक है आप ऐसा करो, आप आ जाओ, मेरे बॉस को पिच दे दो, मैं तो आपके फेवर में हूँ. सो आई कॉल्ड हिम ओवर. ही केम. At that point of time, his banker used to be Madhur Deora, who is now the CFO. So he also came along with them, and pitch चल रही है. And Vijay being Vijay, मतलब प्रेजेंटेशन हो रही है, प्रेजेंटेशन दे रहा है फुल फ्लो में एकदम से. अरे आज सुबह जी मेरे को मास्टर कार्ड से आई है टर्म शीट. तो मेल खोली, मास्टर कार्ड टाइप कर रहा है, मेल ढूंढ रहा है. मेरा बॉस सोच रहा है भाई ये हो क्या रहा है लाइक. एंड ही सेइंग कि देखो ये मास्टर कार्ड वाले बोल रहे हैं पैसे डालने उन्होंने. Right, and then he sort of was finding term sheet from ICICI and all these people. So my boss got spooked, right, saying कि यार इस बंदे को यार मतलब confidentiality का सीन ही है, मतलब क्या कर रहा है मेरे साथ में. एंड मैं उसको बोल रहा हूँ भाई स्टार्टअप ऐसी ही चलती है, मतलब मैं क्या आप क्या NDA साइन करोगे, ये सब करोगे, मतलब सामने है, खुल के बात कर रहा है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट इट. सो बट वी समहाउ आई वुड से Amex did not have the balls to invest, right, like because Vijay had by that time had become quite big and he was raising a biggish round, right. I think that was a $400 million round which Alibaba did, and so we had to pass on it, but on the same thesis we put money into MobiKwik. So that is one thing I did. I have looked at all payment companies. मतलब मैं तो सिंपल लोगों के दफ्तर घुस जाता था, बोलता मैं Amex से आया हूँ पैसे डालने हैं, मतलब सवाल ही नहीं उठता कोई पूरी मतलब चिट्टा पट्टा ना खोल दे अपना, राइट. मतलब सब बता देंगे कि जी मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँगा आगे, ये बेवकूफ़ है. मतलब बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द इंडस्ट्री इज टॉक टू 10 पीपल. उन सब बाकी 9 को गाली देंगे, ठीक है. फिर तुम बाकी 9 को जाके बोल दो कि सर आपके बिजनेस में ये गड़बड़ है, तो बोलेगा अरे यार स्मार्ट लड़का है. तो दैट्स व्हाट आई डिड. बट उस टाइम होने क्या लग गया कि व्हेन यू मीट 100 फाउंडर्स, राइट, एंड उनके दफ्तर जाके मिलोगे तो ना आपका वो एक होता ना, एक वो आपको लगता है कि एक चार्म है, एक ऑरा है एक फाउंडर का. दैट टू मी स्टार्टेड बिकमिंग सेइंग कि यार ये लड़के तो मेरे तरह ही लग रहे हैं मेरे को, राइट. एजुकेशन बैकग्राउंड भी सिमिलर है, हाँ, बट कमाल की बात ये है कि ये तनख्वाह के ऊपर उठ के अब बड़ी गेम खेलने पे आ गए हैं, right. So they have the guts to build something big, right. And